तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में करीब 4 से 5 महीने दूर हैं, लेकिन कांग्रेस लोक लुभावने वायदों के साथ सभी 230 विधानसभाओं में सुंदरकांड और रुद्राभिषेक कराने की बात कह रही है। बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ वे अपने हथियार से घेरने को निकली है। आपको बता दें, आज का जो मुद्दा है वो यही है कि मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व और राम के नाम का सहारा लेने में जुटी कांग्रेस क्या बीजेपी को मात दे पाएगी। हमारे साथ में बीजेपी से महावीर सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक बाबू जंदेल जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमारे साथ में मध्य प्रदेश राजस्थान के स्टेट ब्यूरो चीफ मुकेश शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं बीजेपी की तरफ से। मुझे बताइए महावीर सिंह सिसोदिया जी कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है, क्या कांग्रेस इस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे, राम के नाम के सहारे कांग्रेस आपको मात दे पाएगी, बीजेपी को मात दे पाएगी? कांग्रेस पार्टी का अगर अपन इतिहास देखें तो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा चला तो उस वक्त तो बर्बर लाठीचार्ज हुआ राम भक्तों के ऊपर, तब भी कांग्रेस पार्टी का शासन था केंद्र में। और आज जो राम वन गमन या राम के नाम से जो वो कोई कार्यक्रम आयोजित करने का बात कर रही है, तो उसको देखना चाहिए कि जेएनयू में क्या करती है। जेएनयू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी किस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं। ये तो निराधार बात है कि कांग्रेस पार्टी कभी राम को अपनाए और राम के बारे में कोई अच्छा सोचे। आज ये जो चुनावी वक्त है, विकास की तरह पूरे मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के साथ साथ चाहे किसी भी विषय में हम जाए, सिंचाई के क्षेत्र में हमारा 8 गुना रकबा बढ़ा है, विद्युत के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र एक हब बन चुका है। सड़कों की बात करें तो आज हमारा मध्य प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है। इतने सारे विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर हम जनता के बीच जाएंगे। राम हमारे आसपास है, आज है और कल भी रहेंगे, लेकिन ये समय चुनाव का आया तभी कांग्रेस पार्टी को भुनाने का प्रयास कर रही है। मगर जनता अच्छी तरह से जानती है ये कभी भी राम के नहीं हो सकते। इन्होंने राम मंदिर का जब निर्माण का काम 5000 वर्ष पूर्व जब इस पर ताला लगा तो कांग्रेस का एक व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक नीचे स्तर का, सभी इस विषय पे बोला नहीं। अब चुनाव आते सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से आज जब वो विदेश में हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बात कर रहे थे कि वो उसका समर्थन करते हैं। ठीक है महावीर जी, ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक बाबू जंदेल जी। बाबू जंदेल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता महावीर सिंह सिसोदिया ने जो आप पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अब जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं राम का सहारा ले रही है, राम हमारे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बाबू जंदेल जी, विधायक जी। मध्य प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है देश का, उसमें भाजपा की नेता बौखला रहे हैं। इनके पास में और कोई चारा नहीं है। एक हिंदू तत्व की बात में हमारे सम्मान्य सिसोदिया जी ने जो बात की, वो हम भगवान का सहारा, भगवान को राजनीतिक में नहीं जोड़ रहे हैं। राजनीतिक विकास के आधार पे कांग्रेस, हमारा नेता राहुल गांधी जी विकास के आधार पे देश का मुद्दा ले रहे हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीना काम किया, वो एक हम आस्था धर्म में रखते हैं और धर्म को लेकर राजनीतिक भाजपा कर रही है। और हम भगवान को मानते हैं, सनातन धर्म हमारा धर्म है, हिंदू हम लोग हैं और धर्म की हम रक्षा करते हैं, पर राजनीतिक से हम धर्म को दूर रखते हैं। और धर्म के अलावा भाजपा के पास कोई चारा नहीं है। हमारे जो नेता बोल रहा है सिसोदिया जी विकास के ऊपर, कमलनाथ जी ने गौशाला मध्य प्रदेश में 1200 स्थापित की, काफी सड़कें लाए थे। हमारे किसान आज भटक रहे हैं, उनकी सब डीपीआर बिजली कंपनी ने अंदर कर रखी है। किसान बड़ी तरह से आंदोलन लगे हुए हैं। ने जो गांव में राजीव गांधी लाइट है, वो सब गांवों की लाइट काट चुकी है बीजेपी सरकार और 10% पैसे वसूल करती है। जिन गांव में SC ST के गांव हैं जो मजदूरी करते हैं, उन गांवों में भी लाइट नहीं है।
क्या राम को, कृष्ण को क्या नरेंद्र सिंह जी ने ठेका ले रखा है क्या, कि ये नरेंद्र कार्यकर्ता बना लिया भगवान राम को, हनुमान जी को, कृष्ण को? ये ईश्वर है, कण कण में व्यापक है, हमारा सनातन धर्म है और हम धर्म को मानते हैं। लेकिन लेकिन विधायक जी, विधायक जी, लेकिन विधायक जी, विधायक जी एक सेकंड रोकेंगे आपको। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गाहे बगाहे के साथ हनुमान भक्त कहते हैं। पार्टी दफ्तर जो है आपका वो भगवा रंग में भी नजर आता है। इसके अलावा पार्टी में चुनाव के मद्देनजर कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं, जैसे मंदिर में पुजारी का प्रकोष्ठ बना दिया गया जिसका मकसद सिर्फ ब्राह्मण वोटों का साधना है, और मंदिर की जमीन पर उन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए आंदोलन जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। तो इससे तो साफ संदेशा नजर आता है कि आप आने वाला जो चुनाव है 2023 का, उसको आप धर्म के नाम पर ले जाना चाहते हैं। नहीं, धर्म तो हमारा धर्म रहेगा, धर्म को मानते हैं। राजनीतिक धर्म को भाजपा जोड़ रही है। मंदिरों की हजारों बीघा जमीन जो कब्जा में है, आज तक 19 साल से भाजपा की सरकार है, वो कब्जा नहीं हटा पाई। हमारा मुद्दा है विकास का, गैस सिलेंडर कम हो, लक्ष्मी लाडली योजना इन लोगों ने जो योजना दी है वो कट पिट के दी है। 60 साल की उम्र की नहीं रहेगी, या किसी के पास गाड़ी है वो नहीं रहेगा। हमारी विकास के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो भाजपा किसानों के साथ शोषण हो रहा है, खाद में ब्लैक चला था, बिजली के माए कमलनाथ जी ने जो 12,000 का बिल था वो आज 30,000 का बिल है, और 3,000 बताना चाहिए विधायक जी आपको। किसानों पे 3,000 किसानों पे जिले के बताना चाहिए कि 2 लाख का किसका ऋण माफ हुआ। 2-3 नाम बताओ, मात्र उसी में मान लेंगे किसानों का कर्जा माफ हुआ। हमारा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ जो 1 लाख के नीचे थे। हमारी ये योजना चालू थी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 27 लाख का कर्जा माफ किया विधानसभा में, हमारे कृषि मंत्री ने उसको मान्य किया, आप लोगों ने मान्य किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आपके विश्वास में आकर विकास का नाम पे ये तो बताओ, विकास नहीं है, एक आप विकास कर रहे हैं। उसका ब्याज हमारे ब्याज, उस कर्ज माफी का ब्याज का जो सीधी साधी जनता को आप पुलिस से लुटा रहे हो। रोज वो ब्याज सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरा है। किसानों को लूट रहे हैं, 500 की रसीद काट रहे हैं, 250 की रसीद काट रहे हैं, रोज पुलिस वाले को आप लुटा रहे हैं। 3,000 किसानों पे जी। महावीर सिंह सिसोदिया जी, महावीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं मुकेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो एक सवाल करें, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस का भी आत्मबल बहुत मजबूत है, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जीत कर आए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर्नाटक की जो स्थिति थी, अभी मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति बनने की कगार पर है क्या? क्योंकि कुछ जो बीजेपी के कुछ बड़े नेता जिनको कमलनाथ जी की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, और उसके बाद में महाकाल कॉरिडोर, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, जिन्होंने उसका बहुत बड़ा बखान किया। महाकाल कॉरिडोर के अभी कुछ दिन पहले आपने मूर्तियों का विखंडन आपने देखा ही होगा, जिस पर कांग्रेस हावी है। तो इन मुद्दों से आप कैसे उभरेंगे? और साथ ही साथ में जो मेरा मुख्य सवाल है वो ये है कि अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, और तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार की जो लड़ाई है वो सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बल्कि जनता और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप देखेंगे तो 18 साल से ज्यादा हो चुका है। निश्चित रूप से मान सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हावी रहती है जो 18 वर्ष से जो पार्टी सत्ता में है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश ने जो बीमारू राज्य कहा जाता था, और आज बीमारू राज्य से विकास का प्रथम राज्य बनने जा रहा है पूरे देश में, ये भी पूरा भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति जानता है। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि कई कार्य मध्य प्रदेश में ऐसे हुए हैं जो अन्य प्रदेशों ने उसको अपनाया। कई ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बनाई जिसका अनुसरण अन्य प्रदेशों ने किया। आप कॉरिडोर की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से कॉरिडोर के साथ जो हुआ वो एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में हमने देखा है कि कई बार जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत सारा
जो नुकसान होता है या जो आपदा आती है वो इतनी भयंकर, इतनी त्रासदी आती है कि वहां निर्माण काम के घटिया और उस तरह की बात करना गलत है। लेकिन फिर भी कॉरिडोर का जहां तक प्रश्न आया है, अपन कॉरिडोर के मामले में हमारे माननीय मध्य प्रदेश शासन के सभी मुखियाओं ने जवाबदारी लेते हुए उसकी जांच के आदेश दे दिए। मुकेश शर्मा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा एक सवाल विधायक बाबू जंदेल जी से करें। विधायक जी, मेरा सीधा सवाल ये है आपसे, जो हमारे जो हमारे भाजपा नेता जो हमारे भाजपा नेता जो हमारे भाजपा नेता वो बोल रहा है कि कर्जा माफ नहीं हुआ, तो महावीर सिसोदिया जी भाजपा नेता से ये पूछो कि मुख्यमंत्री जी के भाई का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया, ये थोड़ी जानकारी कर लो। मुख्यमंत्री जी के भाई का भी कर्जा माफ किया कमलनाथ जी। और विकास के आधार पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है और राष्ट्र को विकास की ओर कांग्रेस वो 16 महीने का कार्यकाल कांग्रेस का सबने देखा है, श्योपुर की जनता ने भी आपके कार्यकाल को देखा है, आपके परिवारजनों ने क्या किया है, और मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो खुल्लम खुल्ला हर मंत्री। आज ये जो दल कांग्रेस टूट के आया, इसका प्रमुख कारण ही केवल भ्रष्टाचार रहा है कि मंत्रियों के यहाँ इतना प्रेशर मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया कि उनको बंदी देना पड़ती थी। इस कारण से आज वो कांग्रेस दल टूटकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने का अवसर दिया। वैसे विधायक जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, विधायक जी माफ करना, रोकूंगा मैं आपसे, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार जो कांग्रेस किस पर चुनाव लड़ रही है? धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, या ये दोनों एक साथ लड़ रही है? कांग्रेस विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में चुनाव लड़ रही है। जो 15 महीना का कार्यकाल कमलनाथ जी का रहा, वो 18 साल का कार्यकाल भाजपा का नहीं रहा। जनता चिल्ला के कह रही कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी ने हमारा विकास किया, हमारे कर्जा माफ किया, लाइट को हाफ किया, विकास को तेजी पे बढ़ाया। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कमलनाथ जी चला रहे हैं। इन लोगों ने, भाजपा ने 18 वर्ष में अभी तक कोई किसानों का खेत रोड नहीं बनाया और काम किया है। वो पब्लिक उसको विकास को देख रही है और इनकी जमानत बचने वाली नहीं है। चुनाव जीतना तो अलग बात है, इनकी जमानत बचने वाली नहीं है। ये हो सकता है कि सिसोदिया जी को अगर भाजपा टिकट दे देती है तो ये थोड़ी जमानत बचा लेगा, नहीं तो कोई ये जमानत बचाने वाले भाजपा में नेता नहीं। नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं विधायक जी, माफ करना, पर्सनल टिप्पणी नहीं। इसमें महावीर सिंह सिसोदिया को अगर टिकट मिलती है, जमानत नहीं बचा पाएंगे या बचा पाएंगे, ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल महावीर सिंह सिसोदिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से विधायक जी ने कहा कि इस बार कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और वो 15 महीने का जो कार्यकाल था कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, उसका बखान कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 15 साल 18 साल का बखान करेंगे, क्या आप जनता को यह समझाने में कामयाब हो पाएंगे कि इस बार का जो चुनाव होगा वो जिसमें युवाओं के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा, किसानों के लिए राहत होगी? क्योंकि आप जो योजना निकाल रहे हैं, मेरे सवाल को समझिए, आप जो योजना निकाल रहे हैं उस योजना की काट कांग्रेस के पास में है। आपने कहा लाडला योजना, लाडली बहन योजना, कमलनाथ जी ने स्टॉक कर दिया 1500 रुपए और सिलेंडर दूंगा। अब बताइए। निश्चित रूप से इनकी बातों में एक बार मध्य प्रदेश की जनता ने गलती की है। जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। इनके लोगों लुभाव ने नारे इन्होंने 2018 में भी जनता को दिए। किसी एक नारे पर, एक वादे पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करा नहीं उतरा और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी जिस योजना के बारे में विचार करते हैं, अगले दिन उस पर काम शुरू होता है। लाडली लक्ष्मी बहना का जो अभी लॉन्च किए, आप और हम सब देखेंगे कि 10 तारीख को हर बहना के खाते में, श्योपुर जिले में 1,08,000 बहनों के खाते में पैसा आने वाला है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में करोड़ के ऊपर बहनों को जिस दिन वो सुनहरा दिन होगा तब 1,000 रुपए प्रतिमाह आने की, ये तो लुभावने वादे दिखा रहे हैं और ये सारे आपको 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ये किसी भी विषय को लेकर जब बात करते हैं तो ये विकास 16 महीने का बता नहीं पा रहे कि 16 महीने में विकास की कौन सी इन्होंने पायदान करी। राजा दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल को किसी भी तरह से मध्य प्रदेश की जनता भूलेगी नहीं। वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, वो सब जनता के और नौजवानों की बात हो,
सब जनता जानती है। और आने वाला 2023 का जो चुनाव है, ये विकास का मुद्दे जो आप हम लेकर जो विकास किया है, उन्हीं मुद्दों का, केंद्र की सरकार के द्वारा संचालित योजना हो, कोई हितग्राही मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति, कोई किसान, नौजवान, महिला ऐसा नहीं है जिसने किसी योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया हो। और आज जो ये युवाओं के लिए एक योजना भी 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, वो आपने देखा होगा। लोग अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उन्हें उस ट्रेनिंग पीरियड में भी वो दिया जाएगा भत्ता। आप बताइए कि नौजवान अपने स्वयं के लिए रोजगार स्थापित करेगा, लेकिन रोजगार स्थापित करने के लिए जितना समय वो उस ट्रेनिंग में लेगा, उसका भी लाभ उसका भी उसको भत्ता और परिश्रम का वो मिलने वाला है। ठीक ठीक है मावी जी। मुकेश शर्मा जी, जल्दी से एक सवाल आप विधायक जी से या मावी जी से जरूर करें, मध्य प्रदेश में। विधायक जी, जिस तरीके से आप पहले विकास के मुद्दे की बात करते हैं, दूसरी ओर आप जब आज मध्य प्रदेश को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कांग्रेस और कहीं ना कहीं आपके कमलनाथ जी जो आपके अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, वो आज राम के नाम का सहारा ले रहे। छत्तीसगढ़ में देखे तो राम पथ वन गमन बनाने जा रही है, किया गया जिलों में। तो क्या कहीं ना कहीं आपकी कांग्रेस आने वाले जो चुनाव है 2023 में, क्या राम का नाम और भगवान में जा रही है, तो क्या आप भी उसी को राम का नाम या धार्मिक नाम लेकर के आप चुनाव जीतेंगे 2023 का विधानसभा? सीधा सवाल बाबू झंडे जी। देखो, धर्म अलग लाइन है, राजनीतिक अलग लाइन है। कांग्रेस ने विकास के नाम से राजनीतिक किए, विकास ही हमारा धर्म है। जो धर्म को लेके जो भाजपा कर्नाटक में भी इन्हें हनुमान जी को बनाया है, अयोध्या को मुद्दा लेते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा लेते हैं। हमारा सनातन धर्म में गीता सत्संग चलता है। गीता जो मेन शास्त्र है, गीता जी में लिखा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जब विश्व का कल्याण हो ये धर्म में है, तो ये विश्व को नहीं मान रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, ये कई जगह दंगा करवा रहे हैं। इनका एक कर्तव्य है, हमारा काम है। आप उज्जैन में देखो, उज्जैन में कमलनाथ जी धार्मिक आस्था का है, करोड़ों रुपया वहां मंजूर किया था। फिर इन लोगों ने सरकार गिरा के पैसे के बलबूता पे षड्यंत्र करके विधायक खरीद के और सरकार बना के इनका भ्रष्टाचार का उदाहरण आप उज्जैन देख लो। उज्जैन में देवी देवताओं को नीचे पड़े हैं, पैर ऊंचे पड़े हैं, ये उदाहरण भ्रष्टाचार का है। हमारे जो श्योपुर बंद नंबर 1 पे जो विधानसभा आती है, यहाँ इनका रेतिया का माफिया धंधा है। रात में ट्रक बेचते हैं। 15 महीना की टाइम में रेत की ट्रॉली का 2000 रेट था, आज ये 12000 में बेच रहे हैं। और जो तहसीलदारों को, कर्मचारियों को निम्नित किया गया है, जिन टीआईओ को जिस थाने से निम्नित किया गया है, उन्हीं को माई पदन स्थापना इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके उन्हीं अधिकारियों को बटाना है। और सरसोदिया जी ने कोई ऐसी जो धार्मिक आस्था की जो जगह है, अपने मुंडला के पास में जो पुराना खेड़ा था, वहाँ इसने 3 मिजर कॉलेज बना रखा है। और मैंने उस जगह पे अभी जो पुराना कुंड था, देखो विधायक जी मैं आपको रोकना चाहूँ। ये व्यक्तिगत बात अभी पूरे मध्य प्रदेश की अपन बात करें, कहीं ना कहीं पार्टी की बात करिए, व्यक्तिगत मुद्दे हैं, आप इसको ना यहाँ दिखाएं। आप सीधा ये बताएं, आपकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं क्या धर्म का सहारा लेके चुनाव में आ रही है कि विकास के मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? विधानसभा तक आपके विषय को पहुंचा सकते हैं आप तो एक ऐसे कोई सुरक्षित है क्या? लगाने के पहले अपने परिवारजनों के बीच में देखो, 16 महीने में जो नंगा राज आपके परिवार ने किया, आपके बड़े छोटे भाई ने किया, आपके परिवारजनों ने, वो पूरी श्योपुर की जनता एक एक जानती है कि वो किस तरह से आपका लेटर पैड बिकता था, किस तरह से लोग आप खुद कहते थे, वो लोगों के पास रिकॉर्डिंग है। आपके अधीनस्थ कर्मचारी काम करने वाला व्यक्ति, आपके अधीनस्थ कर्मचारी काम करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि भ्रष्टाचार का मेरे भाई पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे तो मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा। आपसे खुद से कहता था मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे भाई पे कोई तो जांच करा ली जाए, जांच करा ली जाए। मेरे भाई पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा, अभी पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर राजनीतिक जांच करा दी जाए
तो आप लोगों ने जेल में जाना पड़ेगा, इतना भ्रष्टाचार करा रखा है। और मेरे पे अभी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे मेरे भाई परिवार रिश्तेदारों पे जनता कोई अब आरोप क्या लगा, चाहती है? वैसी एंटी ये आप आरोप जांच लगाने से कराओ, पहले आपको एक बात, पानी का पानी हो जाएगा। आप मुख्य मुद्दे पे आइए, मुख्य मुद्दे पे आइए। सरकार जो चुनाव कराने जा रही है उस पे बात हो रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। कौशलेन जी आप बात करिए, आप सवाल करिए सीधा। जी विधायक जी, जिस तरीके से, क्योंकि मैं 5 मिनट का समय और लूंगा आपसे, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी कांग्रेस पर जो आरोप लगा रही, वो ये कह रही कि जो लोग कव्वाली और उर्स के पोस्टर पर दिखते थे ना, वो आज भागवत में दिख रहे हैं, ये परिवर्तन आज आया है, ये हमारे विचार की जीत है। विधायक जी, भाजपा, अगर हम कांग्रेसी भगवान की कथा सुनते हैं या मंदिर में जाते हैं तो ये राजनीतिक धर्म हो गया। और इन लोगों ने जो ठेका ले रखा, क्या भगवान का, सप्ता जी का, मंदिर का हम नहीं जा सकते हैं क्या? हम धर्म को नहीं मानते हैं क्या? हम कथा में भी जाते हैं, हनुमान जी में भी जाते हैं, देवता को भी मानते हैं। वो धर्म अलग चीज है, राजनीतिक अलग चीज है। क्या इन लोगों ने श्री राम को खरीद लिया क्या? कि हनुमान जी को भाजपा ने खरीद लिया? ये सदस्य बन गए क्या भाजपा के, भगवान राम और हनुमान जी? जी इनका ठेकेदार हो क्या? कि मोदी जी पिताजी है राम जी का, भगवान का? आप ही के कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग कहा करते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम पैदा ही नहीं हुए। ये कांग्रेस के लोगों की मानसिकता रही है। ये भगवान राम पूरा राम के विश्व सारे, में व्यापक उसी है। राम के सारे भगवान राम भेड़ा धर्म देने अलग का चीज सपना है, देख रहे हैं। सॉफ्ट हिंदू बनने से काम नहीं आप चलेगा। धर्म निश्चित अलग रूप से चीज है। कांग्रेस आपके पार्टी पास का कोई विकास का मुद्दा नहीं है, मुस्लिम आप लीग का धर्म जो का सपना समझौता है, देख रहे हो। मुस्लिम लीग के जो 4 सांसद भारत में हैं, मुस्लिम लीग के साथ के प्रभाव से माननीय राहुल गांधी जी जिस सीट से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप विचार तो करो। मुस्लिम आप लीग एक भी व्यक्ति, इंसान, इतने बड़े एक व्यक्ति जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, एक व्यक्ति मुस्लिम हिंदू लीग भी पदाधिकारी नहीं है उस मुस्लिम लीग इंसान का। है, उनके साथ वो भी लोकतंत्र में है, हिंदुस्तान के लोग हैं, इंसान है। क्या उन्हीं के मकानों पे बिल्डोजर चलता है? श्योपुर में ये नारा लगाने जो वाले, ब्लॉक, ये नारा लगाने एक ही तेरे व्यक्ति पे टुकड़े होंगे, बिल्डोजर चलाते भारत हो आप तेरे टुकड़े मुसलमानों होंगे, पे? ये इसके फिर समर्थन अपराधी कांग्रेस गुंडाओं पे पार्टी के नहीं चलाते राष्ट्रीय हो? कर रहे हैं और आप करोगे तो। आपकी सरकार में सरेआम अरे बंदूक की नोक पे दंड आपके के 2 बजे डकैती थोड़ा दे सा रहे हैं बढ़ाना पड़ेगा श्योपुर आपको। में। आप आप क्या कर रहे आपका हो? यह अध्ययन और बढ़ाओ। आपको आपके राहुल गांधी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना चाहिए, आपके कांग्रेस के पदाधिकारियों को सुनना चाहिए। आप व्यक्तिगत आपके ऊपर मत लो। वो जो बोलते हैं, वो जो दिखता है, वहां पर हम सब देखते हैं। राहुल गांधी महापुरुष है, तपस्या की है, उसके खानदान ने देश को सिंचा है, विकास किया है। आप राहुल गांधी की क्या धूल की उड़ नहीं कर सकते हैं? यदि आपका ये मोदी जी, सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये श्योपुर झूठा की जनता को,